Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic list manipulation. The topic is completed now. We start the exercise. Right? Now typing. What do you understand by mutability means? You can change the value in place. मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पर कोई वैल्यू है आप उसकी वैल्यू को उसी लोकेशन पर चेंज कर पाए, दैट इज म्यूटेबिलिटी. ठीक है, देखिए चेंज तो आप इंटीजर को भी करते हैं. जैसे मान लिया आपने x इज इक्वल टू 15 लिखा, फिर उसके बाद अगर आपने x इज इक्वल टू 10 लिखा तो अब x की वैल्यू 10 हो जाती है. पर एक्चुअल में क्या होता है कि x में पहले 15 इंटीजर का एड्रेस था, अब x में 10 का एड्रेस आ जाता है. मतलब जो एड्रेस पे 15 था उस एड्रेस पर आप कोई चेंज नहीं करे होते हैं, वो दूसरा एड्रेस इसमें आ जाता है जिस पर 10 है. ठीक है, लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट में जो वैल्यू है वो जिस प्लेस पर है आप उसी प्लेस पर उसको चेंज करते हैं. दैट इज द म्यूटेबिलिटी. मीन्स यू आर चेंजिंग द वैल्यू at its place. That is mutability. Now, question number 3. एक लिस्ट थी आपकी L is equal to 8, 9, 10. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. Set the second entry to 17. List name. Second entry means index number 1 इज इक्वल टू 17 आप करेंगे तो जहां 9 था वहां पे अब 17 हो जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन प्लेस. ठीक है, यानी जिस एड्रेस पर 9 पड़ा था अब उस एड्रेस पर 17 चला जाएगा. ठीक. बी, एड 4, 5, 6 टू द एंड ऑफ द लिस्ट, दैट इज एक्सटेंड. L डॉट एक्सटेंड. इट टेक अ लिस्ट 4, 5, 6. ठीक है, एक्सटेंड को आपने 4, 5, 6 एक लिस्ट के फॉर्मेट में दिया. नाउ द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 8, 9, 10, 4, 5, 6. C, remove the first entry from the list del. L 0. It remove the first index of the list. It remove first index, that is 0 index. First value, that is 0 index. Right? Sort the list. L dot sort. Double the list. L multiplied by 2. It will replicate the list. Means same value plus same value. और ये आपकी वैल्यू फर्स्ट अकरेंस दिस देन अगेन दिस, दैट इज द रेप्लिकेटिंग द लिस्ट 2 times, दैट इज डबल द लिस्ट. F, insert 25 at the index 3. What is the meaning of this and insert? यहाँ पर आप फर्स्ट इंडेक्स पे 17 डाल रहे हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो अब हट जाएगी. इंसर्ट में क्या होता है कि आपने अगर फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू डाली तो जो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी और जो नई वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स पर डिस्प्ले होगी और जो पुरानी वाली वैल्यू है वो सेकेंड इंडेक्स पर डिस्प्ले होगी. यानी मान लीजिए लिस्ट ये है, आपको क्या करना है 25 एट इंडेक्स 3, यानी आपने किया L डॉट इंसर्ट. क्या इंसर्ट करना है? 20 इंसर्ट इंडेक्स पहले लिखते हैं कि पोजीशन एंड आइटम 3rd, 25. क्या होगा 0, 1, 2, 3. यानी आपकी जो लिस्ट हो जाएगी वो ये हो जाएगी 8, 9, 10, 0, 1, 2. अब उसके बाद आएगा 25 और उसके बाद आएगा 4, 5, 6. यानी
थर्ड इंडेक्स पे 25 आई और थर्ड इंडेक्स से बाकी की सारी चीजें एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई. द वैल्यू विल बी दिस वन. राइट. नाउ this is the question number 3. Now question number 4. If a is equal to 1 2 3, अगर a की वैल्यू 1 2 3 है, what is the difference between a cross 3 and a comma a comma a? a cross 3 और a comma a में क्या अंतर है? ये अंतर है कि अगर मैंने a क्रॉस 3 किया तो एक ही लिस्ट बनेगी जिसमें 1 2 3 को उसके बाद 1 2 3 उसके बाद 1 2 3 हो, यानी वैल्यू ये हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये इसके. और इसमें आपका यहाँ पर एक लिस्ट, यहाँ पे दूसरी लिस्ट, यहाँ पे तीसरी, सेम लिस्ट है, पर दिस विल इंसर्ट एज अ सब लिस्ट. यानी ए प्लेस पर पहली लिस्ट 1 2 3 कॉमा फिर से 1 2 3 कॉमा फिर से 1 2 3. ये इसका रिजल्ट होगा और ये इसका रिजल्ट होगा. ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है और ये आपकी सिंगल लिस्ट है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. राइट. What is the meaning of A911 equal to 9? A1:1 equal to 9. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ. पहली चीज, अगर आपने ऐसे ही लिखा तो ये एरर देगा. क्यों? क्योंकि आप या तो इधर केवल एक इंडेक्स हो, या तो अगर स्लाइस है तो मतलब एक सब लिस्ट हुई ना, तो इधर भी एक लिस्ट ही होनी चाहिए. या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए. सिंगल लिखेंगे तो आपको एरर देगा. ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया. ठीक. अब 1, मैं इस लिस्ट को ले रही हूँ. ठीक है, 1, 1 इक्वल टू 9. अब इसका मतलब ये एक सब लिस्ट है. क्या रिटर्न करेगी? अ एम्प्टी लिस्ट. This return a empty list means starting from the 1 up to 1 minus 1. तो कोई लिस्ट नहीं आई. That is सब लिस्ट. तो it will insert this one. देखिए, ये होता है आपका रिप्लेस करने के लिए, और रिप्लेस करने के लिए सब लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है. तो you are inserting 9 at the place of this one. यानी अगर ये लाइन चली ऐसे ही चली तो अब रिजल्ट क्या होगा? a की वैल्यू 0th इंडेक्स पे तो वही की वही रही. 1, 0 यानी यहाँ पर जो एक सब लिस्ट थी उस जगह पे आ गया 9, उसके बाद 2, उसके बाद 3. दिस सब लिस्ट रिटर्न दिस वन, मीन्स फ्रॉम 1 to 1 minus 0, दैट इज अ लिस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, तो उस जगह पर ये इंसर्ट, ये 9 डला है तो ये एक इंसर्ट जैसा काम करेगा. राइट. अब दूसरा क्या है? एंड A1, 2 इक्वल टू 9 मीन्स, अब ये आप देख रहे हो कि ये आपका, देखिए अगर सिंगल 9 लिखूंगी तो एरर देगा, इसलिए मैंने 9 को ऐसे लिखा है. या तो आप लिस्ट के फॉर्मेट में लिख लीजिए. यहाँ पर आपकी सब लिस्ट को ये वैल्यू रिप्लेस कर रही है. तो ये सब लिस्ट एक वैल्यू है, मतलब 1 से लेकर 1 तक. अगर आपकी लिस्ट ये है तो ये सब लिस्ट इसे रिटर्न करेगी 1 से लेकर 1 तक, फर्स्ट वाली वैल्यू. अगर आपने इस जगह पे 9 डाला तो नाउ द लिस्ट विल बी 1, 9, 3. मीन्स इट विल वर्क एज अ इंसर्ट and it will work as a replacement. Right? This is the difference. आपसे पूछा था कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसमें और इसमें ये अंतर है. ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर रहा है और आप जो डाल रहे हैं वो एम्प्टी लिस्ट में डाल रहे हैं, तो वर्क एज इंसर्ट. और ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आप उसके ऊपर वैल्यू डाल रहे हैं, तो इट वर्क एज रिप्लेस.
राइट। नाउ पूछा है क्या ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का सी नहीं बी, क्या ए मल्टीप्लाइड बाई 3 ए प्लस ए के बराबर है? तो जवाब है यस। हाँ, a multiplied by 3 it replicates 3 times with the same value, और a plus a concatenating the same string 3 times, तो this will equal to this। दोनों बराबर है, एक ही चीज वो दोनों रिटर्न करेंगे, राइट। सी हो गया, डी बताई दिया, डी ये वाला था, ये बी हो गया, हाँ सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यही है, A11 क्या रिटर्न करेंगे? नथिंग वन, ठीक है। डेल और पॉप में अंतर, डेल से आप एक, देखिए डेल फंक्शन से भी आप लिस्ट की वैल्यू को डिलीट करते हैं, पॉप से भी डिलीट करते हैं, दोनों में अंतर। डेल से आप एक से ज्यादा आइटम यानी एक सब लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं, इट टेक अ सब लिस्ट एंड डिलीट ऑल द आइटम। और पॉप से केवल एक आइटम को आप डिलीट करते हैं, और बेसिकली पॉप फंक्शन उस आइटम को रिटर्न करता है, डेल किसी आइटम को रिटर्न नहीं करता। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। पॉप से आप एक आइटम डिलीट करते हैं और पॉप फंक्शन उस आइटम को रिटर्न करता है। डेल फंक्शन से आप मोर देन वन आइटम डिलीट करते हो और वो किसी भी आइटम को रिटर्न नहीं करता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड पॉप, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एक लिस्ट दी है एल, वैल्यू ये है these are a few words comma that we will use। एक लिस्ट दी है जिसमें आपका 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट वाला इज ऑल्सो अ लिस्ट, मीन्स इट इज अ नेस्टेड लिस्ट विच इंडेक्स 1 इज इटसेल्फ अ लिस्ट। नाउ अब इन्होंने कुछ चीजें दी हैं और पूछा है कि ये क्या रिटर्न करेगा। मैं पहला L1 0::2, अब ये क्या रिटर्न करेगा? मैं पहला लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स में 0 से लेकर, अब स्टार्ट तो दिया है, एंड नहीं दिया है, तो एंड नहीं दिया है तो 0 से स्टार्ट करके एंड ऑफ द लिस्ट तक हर सेकेंड आइटम। सो इट विल रिटर्न, ये आपकी इंडेक्स नंबर 1 का 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो पहला तो 0 आएगा, दैट इज R, उसके बाद 2 आगे, दैट इज Q, एंड बस इट विल रिटर्न दिस, ठीक है। ये स्टेप है, स्टेप मीन्स हर बार कितना आगे मूव करना है। तो पहली बार ये किया, 2 मूव किया, ये किया, 2 मूव और किया तो अब कुछ नहीं मिला, इट विल रिटर्न दिस वन, ठीक है। बी, A in L1 0, A in L1 0। अब आइए इधर, L1 का 0 है ARE यानी एक स्ट्रिंग। पूछ रहा है क्या ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो जवाब है यस, तो इट रिटर्न ट्रू। A इस ARE में है तो इट रिटर्न ट्रू। C, L:1 प्लस L1,
1:1 अब स्टॉप दिया है, स्टार्ट नहीं दिया है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 से लेकर 0 तक, यानी पहला वाला, यानी इट रिटर्न अ सब लिस्ट, दिस इज दीज ओनली दिस वर्ड, ठीक है। और L1 दिस इज द कंप्लीट लिस्ट, यानी जो रिजल्टेंट लिस्ट होगी उसमें ये लिस्ट प्लस ये लिस्ट, यानी जो रिजल्ट होगा वो THESE, these are a few words, ये रिटर्न होगा। ये एक सब लिस्ट, एक लिस्ट ये और एक लिस्ट ये, दोनों का कॉन्कैटिनेशन ये। डी L2 2:2 मीन्स स्टार्ट वैल्यू एंड नहीं है, स्टॉप नहीं है, तो एंड तक जाएगा। और स्टेप 2, अब 2 से शुरू करना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो पहली वैल्यू जो रिटर्न होगी दैट इज दैट, ठीक है। ये 0th वैल्यू, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, उसके बाद 2 आगे दैट इज विल, और फिर 2 आगे बढ़ेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, यानी दिस रिटर्न दिस। उसके बाद ई पूछा है L2 2 in L1। अब व्हाट इज L2 2? L0 1 2। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये तो सब लिस्ट नहीं है, तो फिर कैसे 2 2 पूछ रहा है? दैट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब L2 इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर दैट इज H 0 1 2 ए को पूछा है क्या A इन L1 में है, 1 इसके अंदर, तो इसके अंदर पूछा, यानी क्या A इस सब लिस्ट में है? यस, फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इट रिटर्न ट्रू। It return true, means this item is available in this list as an item. Question number 8. What are list slices? List का sublist, that is the list slice. Does the list slice operate always produce a new list? Yeah. It may be a empty list, बट ऑलवेज प्रोड्यूस अ लिस्ट। आपका लिस्ट लाइस में अगर एक भी आइटम नहीं आएगा तो भी वो एक एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करेगा, बट देयर शुड बी अ लिस्ट। कंपेयर लिस्ट विद स्ट्रिंग, ये मैंने आपको दिया है। सिमिलैरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग, डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट? ट्रू कॉपी का मतलब होता है कि आपका अगर एक लिस्ट में चेंज करें तो वो चेंज दूसरी वाली लिस्ट में, मतलब सेम एड्रेस को बिलोंग करे, दैट इज द ट्रू कॉपी। एन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड गिवन विद द लिस्ट नेम कॉज एरर बट नॉट विद लिस्ट स्लाइस, ठीक है, ये करेक्ट है। जैसे आपकी ये लिस्ट है 2 3 4 5, अगर मैंने लिख दिया L6, इट रिटर्न एरर। लेकिन अगर मैंने लिख दिया L2:6, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी एरर, ठीक है। ये एरर देगा क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडेक्स आपकी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये बाउंड्रीज है। ये आपका रिटर्न करेगा वो जितने नंबर ऑफ आइटम उस बाउंड्रीज के अंदर पड़ते हैं। अगर एक भी आइटम नहीं पड़ेगा तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, बट इट विल नॉट गिव यू एनी एरर, राइट? ओके, okay, sufficient one. We'll take the type B tomorrow. Okay, thank you.